Hello students, this video is for diploma students. This is the book that you have to prefer, that is Applied Mathematics Part 1, written by Binu Bajaj and Dr. Deepak Raj, by North Publication. Um, in this video, I will start with the topic complex number. Okay, this topic complex number comes in your first sessional exam. Okay, now before starting, let me tell you there are two topics that comes in first sessional, that is complex number and matrices, and these topic are the most important. Okay, if you will look in the point of view of weightage, then complex number and matrices generally contain 50% of weightage of your first sessional. Okay, so in today's video we will start with the basic, that is the introduction of complex number. Okay, वीडियो हिंदी में ही रहेगी क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि बच्चे हिंदी ज़्यादा प्रीफर करते हैं. ओके, तो लेट मी स्टार्ट. तो कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स के. ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली बच्चे जब डिप्लोमा में आते हैं तो उन्हें ये बिल्कुल टॉपिक एकदम नया सा लगता है, कुछ अलग सा लगता है. उन्हें ये भी नहीं पता होता कि रियल नंबर क्या होता है. ओके, इंटीजर्स बच्चों को पता होता है, हिंदी वालों के लिए इंटीजर्स को पूर्णांक बोलते हैं. ओके, जैसे रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. ओके, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है, पर फिर भी इतनी नॉलेज नहीं होती. तो बिफोर स्टार्टिंग विद कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट मी स्टार्ट विद रियल नंबर. रियल नंबर. ओके, तो जितनी भी अभी तक आप लोगों को नॉलेज है, जितने भी नंबर्स आपको पता है, 1 2 3 -1 -2 -3 0, नॉर्मली बच्चों को पता ही होते हैं. तो बाकी पॉइंट्स में भी होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि 1 2 3 ही होता है. बहुत सारी चीज़ें हाफ भी होती हैं, जैसे हाफ को आप 1/2 लिखो, 0.5 लिखो, 0.55555 लिखो, 0.25 लिखो. ऐसे नंबर्स भी तो प्रेजेंट होते हैं. सिर्फ 1 2 3 और -1 -2 -3 तो है नहीं, और भी हैं, पॉइंट्स के नंबर होते हैं. तो आप जितने भी नंबर, जो भी नंबर आपके दिमाग में फ़िलहाल आ सकता है, ठीक है, 0.5 0.55 2.5 2 3 -2 -3, इन ये सारे नंबर्स को बोला जाता है रियल नंबर. ओके, इनको बोला जाता है रियल नंबर, जो अभी तक आपको नॉलेज है बिफोर कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, बिफोर स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी नंबर हैं, जो भी आपके दिमाग में है, 1 2 3. जनरली कुछ बच्चों को पता होता है इन्फिनिटी क्या होती है, ठीक है, उस टॉपिक पे हम अभी नहीं पहुंचेंगे, पर मैं कह सकती हूँ -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं. ओके, एक बहुत बड़े नेगेटिव नंबर से लेके एक बहुत बड़े पॉजिटिव नंबर तक जितने भी नंबर हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं. ओके, और बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में अभी तक हमने जो हम 12th या फिर 10th लेवल तक सीखते हैं, जनरली 10th लेवल तक जो हम सीखते हैं, जितने भी हमने नंबर पढ़े हुए हैं पॉइंट्स में या फिर पूरे 1 2 3 -1 -2 -3, ये सारे नंबर होते हैं रियल नंबर. ठीक है, अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे. बिफोर कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन से पहले एक लाइन लिखी हुई है यहाँ, देयर इज नो रियल नंबर हुज स्क्वायर इज अ नेगेटिव रियल नंबर. कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें और वो वापस से नेगेटिव रियल नंबर आ जाए. ठीक है, अब कोई बात नहीं, अगर आपको ये लाइन कुछ बच्चों को समझ भी आ जाती है, कुछ को नहीं आती. सबसे पहले बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, स्क्वायर क्या है. ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जनरली नहीं पता होता स्क्वायर क्या है, तो शुरू करेंगे यहाँ से. ये जो लिखा हुआ है ना, 3 3 के ऊपर लिखा हुआ है 2, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं 3 स्क्वायर. ओके, इस 2 को 2 नहीं पढ़ते, इस 2 को पढ़ते हैं स्क्वायर. 3 स्क्वायर, इसको कैसे पढ़ोगे, 4 स्क्वायर, -4 स्क्वायर, -5 स्क्वायर. ओके,
अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये 2 जिसके ऊपर भी लग गया इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, आएगा क्या 9। इसका मतलब भी क्या हुआ कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, आएगा क्या 16। इसका मतलब क्या हुआ, -4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -4 से, मतलब जिसके भी ऊपर लग गया इस चीज़ को, नीचे वाली चीज़ को खुद से मल्टीप्लाई करना है, इनके गुना करना है। अब ये तो जनरली सबको ही पता होता है, ठीक है, मैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन तक बता रही हूँ। बाकी अगर आप नेगेटिव चीज़ को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस का रिजल्ट देता है। 4 4 जा तो 16 होते हैं ना, ये तो सबको पता है। प्रॉब्लम क्या है, माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ओके, तो ये पॉजिटिव का 16 आएगा, ठीक है, जमा का 16 आएगा। -5 मल्टीप्लाई बाय -5, 5 5 जा 25, और माइनस माइनस हो जाते हैं पॉजिटिव। तो आप देखो, अब एक चीज़ सोचो, नंबर तो 2 ही टाइप के होते हैं ना, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव अगर हुआ ये नंबर, इस 2 के नीचे अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव ही देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। ये नंबर अगर नेगेटिव हुआ, दैट इज़ -4, तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो नेगेटिव नेगेटिव तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव हो जाता है, तो ये 16 हो गया, ये 25 हो गया। तो क्या कभी मतलब कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है कि उसका हम स्क्वायर करें और वो नेगेटिव आ जाए? ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर कर दें, ऐसा कोई नंबर नहीं है। देखो रियल नंबर क्यों लिखा, वर्ड क्यों यूज़ किया हुआ है हमने, क्योंकि जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने नंबर की जगह रियल नंबर लिख दिया है। तो कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका मैं स्क्वायर कर दूं और यहाँ पे नेगेटिव आ जाए, ठीक है। हमेशा स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब हुआ क्या, एक साइंटिस्ट थे आयलर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ना सिंबल दे दिया ऐसे ही, सिम जैसे आप लोगों के नाम रख देते हैं ना कि नाम रख दो चलो इसका, तो उन्होंने एक नाम रख दिया, उस नाम को हम बोलते हैं आयोटा। जैसे 1 है, 1 एक सिंबल है, 1 कुछ नहीं है, बस आप बचपन से सुनते आ रहे हो इसलिए बहुत फेमिलियर फील करते हो, हाँ 1 1 हम 1 को तो हम जानते हैं, 2 को हम जानते हैं, 3 को हम जानते हैं, है तो वो भी एक सिंबल ना, उनको भी एक तरीके से लिखा। सिंबल का क्या मतलब है कि उसको एक तरीके से लिखा जाता है। ये 1 एक सिंबल है जिसका नाम है 1। अगर मैंने ये लिख दिया तो आप फटाक से पढ़ दोगे ये तो 1 है, इसका नाम 1 होता है, ONE 1। मैंने ये लिख दिया, आप इसको पढ़ दोगे तो 2 है, TWO 2, 2 है ये, ठीक है। इसको लिख दोगे आपको, अरे ये तो 3 है, THEREE। उसने क्या लिखा, उसने ये लिखा, ठीक है, ये आई जैसा सिंबल लिखा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ऐसे भी लिख सकते हो आयोटा। और उसको जैसे इसका नाम 1 है ना, उसका नाम दे दिया उसने आयोटा, कि इसका नाम तो आयोटा है, ठीक है, इसको मैं आयोटा बोलूँगा, ठीक है। ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसको आप पहला कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो। अब उसने कहा क्या, उसने अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें डिफाइन की हैं, ठीक है। उसने कहा कि ये एक ऐसा नंबर है जिसका अगर मैं पावर में 2 ले जाऊं तो ये मुझे -1 देगा। ये उसने खुद ने ही बोला है, ठीक है, कि आयोटा के ऊपर अगर मैं 2 लगा दूं तो वो -1 देगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब आयोटा की पावर 2 लगा के -1 होगा, तो अगर आप बच्चों को सबको पता हो तो अगर आप स्क्वायर को अगर आप इधर लाते हो ना तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या बोलते हैं इस चीज़ को, स्क्वायर रूट। वैसे ये चीज़ें आप 7th 8th में पढ़ लेते हो, स्क्वायर रूट, इनफैक्ट उससे भी पहले पढ़ लेते हो। जैसे मैं लिखूँ 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अगर आप चाहते हो ना कि ये 2 इधर आ जाए तो ये 2 की तरह नहीं आएगा, एक ऐसा सिंबल बन जाता है, इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। और एक्चुअली में इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब होता है 9 की जो पावर है वो 1/2 है, ठीक है। ये जो 2 है अगर ये इधर आएगा ना तो देखो इधर भी रहेगा तो ऊपर ही, पर 2 की तरह नहीं रहेगा, 1/2 बन जाएगा, ठीक है। जैसे 4 है, 4 की पावर 2 है, ये 4 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 की पावर 2 इक्वल्स टू 16। अगर आप चाहते हो ना कि ये 2 इधर आए तो ये इधर आएगा कैसे, यहाँ ऊपर है इधर भी ऊपर रहेगा, पर 2 की तरह नहीं आएगा, कैसे आएगा, 1/2, ठीक है। और इसी 1/2 को बहुत बार ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, स्क्वायर रूट 16। अब उसने तो कहा कि आयोटा की पावर 2 -1 होता है, फिर हमने क्या किया कि अच्छा आयोटा की पावर 2 -1 होता है, ये 2 इधर आया तो ये तो स्क्वायर रूट बन गया,
ठीक है। तो यानी कि आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है स्क्वायर रूट -1। तो एक्चुअली में आयोटा क्या है, आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो -1 दे देता है। ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयोटा, आयोटा इज अ नंबर हुज स्क्वायर इज -1। मैथ्स में हिंदी इंग्लिश जैसा कुछ नहीं होता, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो कि एक आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो -1 लेता है। ठीक है। अब आते हैं, देखो ये जो आगे लिखा हुआ है ना, ये तो अब याद ही करना पड़ेगा आपको कि आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा -1। अब जो नेक्स्ट है वो है आयोटा क्यूब और आयोटा टू दी पावर 4। बेटा ये जो 4 वैल्यू लिखी हुई है ना यहाँ, आयोटा स्क्वायर रूट -1, आयोटा स्क्वायर -1 और जो ये अब आयोटा क्यूब और आयोटा टू दी पावर 4 आएगा, ये आपको ना लर्न भी करनी है। ओके। आयोटा टू दी पावर 3, अब देखो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ पे पावर लगा देते हो तो इसका मतलब होता है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार, जैसे 2 लगाई हुई थी हमने पावर, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करना था, 2 बार। अगर हमने पावर लगा दिया 3 तो कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। यानी कि आयोटा की पावर 3 का मतलब होता है आयोटा को ही आयोटा से कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। अब मैंने क्या किया है, मैंने लिखा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ये कैसे होता है, देखो एक लॉ ऑफ इंडेक्स होता है, वो भी तुम्हारे में खैर चैप्टर है पर वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी। अगर किसी नंबर की पावर m+n है तो इसका मतलब है x की पावर m अलग से और x की पावर n अलग से। x टू दी पावर m+n का मतलब है x टू दी पावर m अलग कर लो, x टू दी पावर n अलग कर दो और दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है। जैसे ये है आयोटा टू दी पावर 3, तो इस आयोटा टू दी पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो, आयोटा टू दी पावर 2+1। तो आप ये लिख सकते हो कि आयोटा की पावर 2 को अलग कर लेते हैं और आयोटा की पावर 1 को अलग कर लेते हैं, यानी कि आयोटा टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा टू दी पावर 1, आयोटा टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा टू दी पावर 1। अब आयोटा टू दी पावर 2 कितना होता है, -1। ये तो अभी हमने पढ़ा ना कि आयोटा पावर 2 तो -1 है और इनटू में क्या है आयोटा, तो क्या हो गया माइनस आयोटा। ठीक है। ऐसे आयोटा टू दी पावर 4 के लिए हमने क्या किया, एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 4 को 2+2, यानी कि आयोटा की पावर 2 अलग से और मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 2 अलग से। ठीक है। तो ये आयोटा की पावर 2 कितना होता है -1 और ये भी आयोटा टू दी पावर 2 क्या होता है -1। रिजल्ट क्या आ गया 1। अभी तक जो हमने इस पेज पे पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले मैंने आपको बताया रियल नंबर क्या होते हैं। जो भी आपने 10th तक, अभी तक 10th में जितना जो बच्चे 12th पास आउट हैं डेफिनेटली उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर जैसी चीज़ का नाम सुना होगा, पर जो बच्चे 10th के बाद एकदम से डिप्लोमा में आ गए हैं उनके लिए आपको अभी तक 10th में जितने भी आपने लाइफ में नंबर सुने हैं 2.5, 2.3, 2.6, 2.7, 0.9999, 0.001 जितने भी नंबर सुने हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। सेकंड थिंग, ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए। ठीक है। आप किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे नेगेटिव का हो नंबर, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है। अब एक आइलर साइंटिस्ट आए, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि नेगेटिव मतलब कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, तो उन्होंने अपना शुरू कर दिया कि नहीं एक सिंबल बना देता हूँ मैं आयोटा। ठीक है। ऐसा लिखा जाएगा, इसका नाम दे देता हूँ मैं आयोटा और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसके ऊपर 2 लगाओगे तो क्या दे देगा वो -1। और सिर्फ इस इतनी सी इन 2 लाइन से एक पूरा चैप्टर शुरू हो गया। आप कह सकते हो बुक भी कह सकते हो, खैर पर आपका इतना नहीं है सिलेबस में, डिप्लोमा वाले बच्चों का इतना नहीं होता सिलेबस में। एक पूरा नई ब्रांच शुरू हो गई कि इससे तो हम और भी बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। एक नंबर डिफाइन किया उसने और बहुत सारे नंबर बन गए, वो अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। फिलहाल सिर्फ आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर पता है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम क्या है, आयोटा। ठीक है। और उस कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि उसका स्क्वायर कर दो, वो क्या दे देगा, -1 दे देगा। ठीक है। अब क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है,
अब वो क्वेश्चंस के लिए जो नॉर्मली आते हैं, 2 नंबर में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, उस एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 4 चीज़ें याद होनी चाहिए कि आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब आपको पता है, भूल भी जाओगे तो आपको निकालना तो आना चाहिए ना, बस आपको ये याद होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर -1 है, ठीक है। तो आयोटा क्यूब को 3 को क्या लिखा, 2 + 1, 2 अलग 1 अलग, आयोटा स्क्वायर -1 है, ये आयोटा है, माइनस आयोटा हो गया। आयोटा की पावर 4, 4 को क्या लिखा, 2 + 2, आयोटा की पावर 2 अलग, आयोटा की पावर 2 अलग, -1 × -1 दैट इज़ 1, ठीक है। तो फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ाया है मैंने इस वीडियो में, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो आपने पहला कॉम्प्लेक्स नंबर सुना है उसका नाम है आयोटा। ओके, थैंक यू।